ऐसा बोल रहा है क्या, फरीदाबाद गुड़गांव, फरीदाबाद गुड़गांव। 75.4 किलो मेरा वेट है, 31.6 इसका। इमिग्रेशन क्लियर कर रहा था तो उन्होंने बोला प्रिंट आउट नहीं है सर। तो मेरी शाम की है फ्लाइट 6:45 की। बैग रैप करवाए थे भाई, ताकि खोला ना कोई। जी भाई ऐसे बुला रहे थे, सब्जी वाला आया देखो। और वानी क्या हाल है? तो इमिग्रेशन ऑफिसर जो वहाँ पे थी वो मेरे को कहती आप क्या कैरी कर रहे हो। चलो भाई अभी लगेज खोलते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग, हाई कैन चैनल। अगर आप लोग चैनल पर नए होने चला सब्सक्राइब बटन जाके आप लोग दबा सकते हैं। मेरी 49.4% और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अगर आप लोग कर दोगे वुड बी रियली ग्रेट। वहाँ पे कोई खड़ा मेरे को देख रहा है कि किससे बात कर रहा है इतनी तेज तेज। वीडियो कॉल भी ऐसे नहीं होती, वीडियो कॉल तो ऐसे होती है। तो दीदी देख रही किससे बात कर रहा है। रिगार्डलेस, आज की इस वीडियो में मैं जा रहा हूँ भाई वापस इंडिया, ऑस्ट्रेलिया। अपनी जर्नी आप लोगों को दिखाने वाले हैं इंडिया से ऑस्ट्रेलिया की। तुषार भाई आप अभी आए थे? नहीं भाई, मैं आया, मैंने ब्लॉग थोड़ा लेट अपलोड किया क्योंकि फैमिली प्रॉब्लम्स थी और मेरे को ज़्यादा करके दिखाना नहीं था भाई। तो इसलिए ना मेरे को थोड़ा सा लगा कि ज़्यादा आप भी दिखाना सही नहीं है। ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया वाला ब्लॉग डाला था, तब मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं फिर से आऊँगा, आई विल बी बैक अगेन। बट आज मेरे को जाना है क्योंकि एक बड़ा प्रोजेक्ट साइन किया हुआ है भाई। उसके करके मेरे को आई हैव टू बी इन मेलबर्न एटलीस्ट फॉर 3-4 days फ्रॉम नाउ। मेरे को आज निकलना पड़ेगा भाई, जाने का बिल्कुल मन नहीं है बट जाना पड़ेगा ना भाई। जाना तो नहीं चाहिए क्योंकि मम्मी की तबीयत अभी सही नहीं हुई है, परफेक्ट नहीं हुई है बिल्कुल भी, और उस परफेक्शन में लगेगा अभी टाइम। बट फिर भी मैंने कहा कि 4-5 दिन, मतलब हाँ इतना ही, 4-5 दिन। तुषार भाई क्या ही खिचड़ी पकड़ी है, तो आप लोगों को सारी चीज़ों के आंसर मिलेंगे। आई एम सॉरी टू कीप अ होल्ड फॉर दैट, नहीं नितिन क्या कर रहा है नितिन? बस बढ़िया। क्या हाल है? ठीक है। हाँ ठीक है। क्या चल रहा है तेरा? मेरी बस न्यू जॉब चल रही है। आज हाँ। जा रहे तो आज छुट्टी करी है। हाँ छुट्टी करी, गुड बॉय। नितिन बहुत जॉब है। दूर जाता है काम के लिए नितिन है। पहली जॉब तो मेरी गुड़गांव में थी। हाँ जैसे तुषार ने लास्ट वीडियो में बताया हेल्थ कार्ड, तो उसमें मेरा कॉर्पोरेट का ही था, सप्लाई चेन डिपार्टमेंट में था। अब पूरा नहीं बताना नितिन, नहीं बताना भाई। न्यू कंपनी का तो मैं नाम नहीं बताऊंगा। हाँ बट अच्छी जगह है। हाँ अच्छी कंपनी है। अच्छी कंपनी ये कि घर से 80 किलोमीटर दूर है वन साइड। हाँ वन साइड। तो टोटल एक दिन का 160 होगा। तो नितिन इतना ज़्यादा ट्रैवल करता है आना जाना, बट ठीक है भाई अभी स्ट्रगलिंग टाइम है, तो बाद में धीरे धीरे पास हो जाएगी। फिर वहाँ से शिफ्ट ले लेगा इधर, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ता है, तो अच्छी मिली तो। हाँ नितिन रख दे, मैं आ रहा हूँ नीचे, फिर आ रहा हूँ। इंस्टाग्राम फॉलो नहीं करते, इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो तुषार 2023। अभी हम लोग निकलते हैं भाई ऑस्ट्रेलिया के लिए। आज का क्या सीन है, अभी सबसे पहले मेरे को जाना है हॉस्पिटल। मतलब जब से मैं आया हूँ ना भाई, हॉस्पिटल के चक्कर इतने फ्रीक्वेंट लग रहे हैं कि मैंने व्लॉग इतना नहीं बनाया जैसे मैंने आप लोगों को बताया। बट हाँ मैं अपनी जर्नी आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगा कि क्या प्रॉब्लम थी एक्चुअल और क्या उस चीज़ का सोल्यूशन है। तो उस चीज़ में मेरा, पापा का, वानी का और नितिन का कैसा इन्वॉल्वमेंट है वो आप लोगों को समझ आएगा धीरे धीरे। इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोग धीरे धीरे समझोगे। अभी मैं ज़्यादा रिवील नहीं कर सकता, बट थोड़े लोग मेरे को समझ गए। इंस्टाग्राम पे मैसेज भी आ रहे हैं, थोड़े लोग समझ गए, कई डॉक्टर समझ गए, बट मैं आप लोगों को आराम से बताऊंगा। रियली सॉरी, कांट डिस्कस नाउ। तो हाँ ये हमारा बैग है भाई, ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। ठीक है, इसके अंदर सब कुछ रख लिया है हमने, और 30 किलो अलाउड है पर ये 31 किलो है। तो देखते हैं श्रीलंकन एयरवेज मेरे को अलाउ करेंगी कि नहीं। 75.4 किलो मेरा वेट है, 31.6 इसका। 96 हो गया ना, 1.5 बंदा एक साथ चल रहा है। मेरा मन कर रहा भाई काला पजामा पहन लूँ मैं, बट मेरा भी मन कर रहा था हमने गेट से मैचिंग कपड़े पहनो। नहीं भाई ये ना खुली पैंट है, तो ये ना कार्गो है, इसके अंदर बढ़िया जेबें हैं, तो ये सही रहती है ट्रैवलिंग में। हल्की सी है बेचारी पैंट। चलते हैं भाई फाइनली। आप लोग सोच रहे हो पापा मम्मी कहाँ पे है, तो बताता हूँ कहाँ पे है। चलो गाड़ी में रख देते हैं लगेज। भाई ऑलमोस्ट हमारी ट्विनिंग ही हो गई, अनप्लान ट्विनिंग। मैंने क्या है, मैंने देखा इसने भी सेम कलर की टी शर्ट पहनी। मैंने यही सोच रखा था भाई, ये सबसे ज्यादा बढ़िया मेरे को ब्रीदेबल लगता है यूनिक्लो का कपड़ा। मैंने सोचा यही पहनता हूँ। अभी जाते हैं हम लोग प्रिंट आउट कराते हैं सबसे पहले, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं इमिग्रेशन क्लियर कर रहा था तो उन्होंने बोला प्रिंट आउट नहीं है सर। मैं कहा सर नहीं है, फिर नहीं जा सकते आप। मैं कहा यार देख लो। और वानी के पास था प्रिंट आउट, तो उसने जाने दिया कि चलो ठीक है आप भी चले जाओ, साथ ही जा रहे हो, बट कह रहा आगे से ध्यान रखना, एआई का जमाना आ गया है, क्या से क्या हो रहा है भाई। तो पास में ब्लिंकिट देखना पड़ेगा एयरपोर्ट के पास। मैंने सुना भाई ब्लिंकिट पे भी हो रही है प्रिंट आउट की डिलीवरी, बताओ। तो एयरपोर्ट पे तो दिक्कत हो जाएगी, बट पहले प्रिंट करा लेते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है भाई, नहीं तो क्या हो जाएगी,
फ्लाई। नहीं दिक्कत। चलो इंडिया में ऐसे होता है, कहीं टर्न लेना है ना तो पहले हॉर्न मार दो। ऑस्ट्रेलिया में गिव वे होता है ना, गर्दन घुमा के। यहाँ पे भी करना गिव वे ही चाहिए, पर ऐसे हॉर्न मार दो कि हट जाए भाई सारे। पर मैं मत बजाइयो। हाँ वहाँ नहीं बजाऊंगा। यहाँ पे पेशेंस और ऐसे हाथ हटो भाई। ये जैसे कोई गली है ना, इसके बाहर मार दो हॉर्न। पर अभी गली चलेगी, यहाँ पे मारूंगा मैं हॉर्न। देखना जैसे गली आ रही है, वो नहीं है कि वहां से रुक के देखेगा, ऐसे हॉर्न मार दो कि मैं आ रहा हूँ। ठीक है, तो अभी हम लोग सबसे पहले प्रिंट आउट कराएंगे भाई। तो मेरी शाम की है फ्लाइट 6:45 की, श्रीलंकन एयरलाइंस। 3.5 घंटे यहाँ से उड़ेगी, 2 घंटे का ले ओवर है, फिर वहाँ से 10 घंटे उड़ेगी भाई। लंबी फ्लाइट है, ध्यान रखो। थैंक यू भाई। पापा हॉस्पिटल में रुके हुए थे, कैसे हो? ठीक है सर। मम्मी को अभी मिल के आया मैं, तो अभी मम्मी इधर है आईसीयू में। अभी ठीक है, अभी थोड़ी देर में डिस्चार्ज हो जाएंगी, बट मेरे को फ्लाइट के लिए निकलना होगा। बट मैं 4 दिन में वापस आ जाऊँगा मैं। तो इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा जाना, इसलिए कुछ नहीं कर सकते उस चीज़ में। बट ठीक है मम्मी, अभी पहले से तो बहुत बेटर है। तो हाँ, इस मम्मी सो रही थी, मैंने उठाया नहीं मम्मी को, बस आशीर्वाद लेके आ गया मैं। अभी नितिन गया मिलने के लिए। सही है। तो मम्मी आज शाम तक होगी डिस्चार्ज, बट ठीक है अभी सब कुछ। बट 4 दिन की बात है भाई, मेरे को बहुत बुरा लग रहा है जाने में, बट जाना पड़ेगा। तो मम्मी को मैं उठा तो देता, फिर मम्मी उदास हो जाती कि जा रहा है, तो मैंने मम्मी को उठाया नहीं। मम्मी सो रही थी। अभी हम लोग नीचे आ गए, रिपोर्ट्स वगैरह थोड़ी बैग में रखी हुई है, वो देनी है डॉक्टर को। यही चल रहा है भाई, ये वाला टेस्ट कराओ, फिर ये वाला कराओ, ये वाला कराओ, ये वाला कराओ। बट ठीक है, जो रहा भाई अच्छे के लिए हो रहा है। और हाँ, बस 4 दिन के लिए जाऊँगा मैं इंडिया, वो ऑस्ट्रेलिया, और वापस आ जाऊँगा फिर से। इतना ऐसा बोल रहा है क्या, फरीदाबाद गुड़गांव, फरीदाबाद गुड़गांव। गाड़ी में से सामान निकालना है, अभी बाहर आए हैं। भाई मैं और नितिन आ गए गलेरिया मार्केट, वॉफल खाने और नॉर्मल खाना खाने। मीठा क्यों खाता है इतना? एक तो चीनी भर भर के खाता भाई, ये क्रेविंग हो रही है, मेरे को भी हो रही है। चल वॉफल खिला। अच्छा वॉफल नहीं खाया मैंने मेलबर्न में, है बेल्जियन वॉफल। पहले आते थे यहाँ पे काफी। बेल्जियन वॉफल है यहाँ पे। ये ऑर्डर कर दिया भाई हमने मोमोज यहाँ से, मैंने कभी नहीं खाया वहाँ मोमो। लो भाई, थैंक यू भाई। और भाई पूरी मार्केट तो घूमने में टाइम लग जाएगा, हम यहाँ से वॉफल खाते हैं। मेरा फेवरेट है ये बेल्जियन वॉफल। आ जाने दिन, आ जाओ, किसी को जॉब करनी है तो भाई वी आर हायरिंग। भाई हमने ले लिए वेजिटेरियन मोमोज, भूख लग रही है भाई। ये दोनों वेजिटेरियन मोमोज लिए हमने स्टीम। ये चीज़ एंड कॉर्न है, हाँ बढ़िया बढ़िया भाई। पर $10 के 10 पीस मोमोज आ रहे हैं, अभी 500 रुपये के हैं भाई, महंगा है। दीदी हो गया ओके भाई। यहाँ पे कितने टाइम बाद आया हूँ मैं, देखो कितना कुछ बदल गया है यहाँ पे, सब कुछ चेंज हो गया। ये तो वही है, गीतांजलि टॉयलेट भी वही है। पेट शॉप होती थी थियोब्रो में, वो रहा, कितना ज़्यादा अलग सा हो रहा है मेरे। यहाँ पे कई दुकानें नई खुल गई है, बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। ये तो बहुत पुरानी शॉप है। ये लो भाई, मज़े से खाओ। मेरे को ये होता है, मैं इंडिया आऊँ, मैं गोलगप्पे खाऊँ होम स्वीट्स के, मैं डोमिनोज का चीज़ बस पिज़्ज़ा खाऊँ, और मैं वॉफल खाऊँ। ये 3 चीज़ें हो जाए बढ़िया, सही रहता है। अब मैं इस बार ही आए तो इतना कुछ कर नहीं पाया ऑनेस्टली, बट हाँ ठीक है। चलो अब ये इच्छा आखिरी पूरी करनी थी, इसलिए मैं आ गया था। 3 है ना वॉफल, हाँ। तो इसने 2 इसमें पैक कर दिए, कहीं 2 तो नहीं दे दी दीदी ने। टेप पे पैसे लगा दी कि कैसे खोले हम। ये रे भाई, इसके अंदर निकालेंगे बाहर हम। ये लो भाई, मज़ेदार। हम निकलते हैं भाई एयरपोर्ट के लिए। मम्मी आज भी रुकेगी? कल छुट्टी मिलेगी। चलो चलते हैं। चलो आप चलें फिर, ध्यान रखो, ध्यान रखो। आते हैं अभी, वेरी सून आ जाएंगे वापस, ठीक है? ध्यान रखो, ठीक है? आते हैं, उदास मत हो, ठीक है? चलो ठीक है, जल्दी से आते हैं। ओके, ध्यान रखो। बस मैंने सिम कार्ड भी चेंज कर ली, इंडिया वाली हटा दी, ऑस्ट्रेलिया डाल ली। चलो फिर चले, पहुँच जाना है। चाबी है ना मेरे पास है, कहाँ से आपके पास? लो घर की चाबी। घर की चाबी दे दी थी मैंने, है। एयरपोर्ट के सारे गेट खाले हैं, आगे वाले लोग उधर से चले जाते हैं प्रॉपर। बैग रैप करवा देते हैं भाई, ताकि खोले ना कोई, ज़रूरी होता है ये। 600 रुपये लगे। हो गया भाई, बैग फाइनली इसको कर लिया। और ये मैंने हुडी बाहर निकाल ली। हुडी मैंने बाहर इसलिए निकाल ली क्योंकि बैग का वेट हो रहा था 30.96 kgs और 30 किलो अलाउड है, तो 500 ग्राम बाहर निकाल के इसको रैप करवा दिया। चल जाएगा, देखते हैं क्या बोलते हैं।
चलो भाई अब चलते हैं इंटरनेशनल इसमें। भाई पहुंच गए अंदर, सारा क्लियर हो गया, कुछ नहीं लिया इन्होंने, सिक्योरिटी भी हो गई, कुछ भी नहीं हुआ। 30.6 kg था मेरा बैग और उनकी मशीन ऑलरेडी -400 ग्राम थी, तो सही हो गया। फाइनली भाई पहुंच गया, हो गया सब क्लियर। 6 किलो का पत्थर लेके घूम रहा हूँ मैं, सबसे भारी तो भाई मैकबुक ही है इसमें। ये रैल्फ लॉरेन और ये सारे ब्रांड्स यहाँ पे घुसते ही। बड़े टाइम बाद आया हूँ ना मैं, 2.5 साल बाद। एयरपोर्ट से चले तो गए थे हम, ये एग्जिट वाली साइड से आए ना। और अभी फ़्लाइट मेरी शाम की 6:45 की है, रात को 10:30 बजे श्रीलंका पहुँचाएगी, फिर यहाँ से शुक्रवार 12:30 बजे की है, शाम को 3:30 बजे पहुँचा देगी दिन में। यहाँ प्लेन्स खड़े बढ़िया। मेरे को ना परफ्यूम लगाना था पर बहुत भीड़ थी, मैंने फिर भी लगा लिया इधर इधर और हाथ में। गर्मी लगी, सुबह से उठते ही भाई हॉस्पिटल में ही थे, तो बड़ा ऐसा सही मेरा ट्रिप गया है ये। बट कोई नहीं, टाइम लगता है भाई चीज़ों को ठीक होने में। एक तो भाई पीछे छोड़ रहा सारा, टाइम लगता है भाई चीज़ों को ठीक होने में। और हाँ, वही सैलून भी है यहाँ पे, बैठ के अपने बाल बूल कटवा लो। जब भी भाई मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर आता हूँ, पता है क्या खाता हूँ? नहीं पता? 5 साल पुराना ब्लॉग जाके देखना, और फिर 2.5 साल, मतलब इतना टाइम नहीं आपके पास, मैं बताता हूँ। ये देखो, ये क्या है? डोमिनोज। ये भाई ऐसे बुला रहे थे, सब्जी वाला आया। देखो सब्जी ले लो, चीज़ बस पिज़्ज़ा मंगाया मैंने, माई ऑल टाइम फेवरेट विद पेप्सी नो आइस। सर भाई अभी मोमोज खाया अपने थोड़ी देर पहले, हमने आपको भी देखा कुछ सेकंड्स पहले। वो खाए थे मैंने गाइस 1:30 बजे 1:30 पे, और अभी हो रहे हैं घड़ी बंदरों को, अभी हो रहे हैं 4:30। और ऑस्ट्रेलिया में चीज़ बस नहीं मिलता भाई, पिज़्ज़ा में गंदा सा मिलता है वो साइड वाला। डोमिनोज बेकार है भाई ऑस्ट्रेलिया में, भले मैंने वहाँ काम किया, बट मेरे को पता है कि इंडिया का मुकाबला नहीं है डोमिनोज का। सेम विद मैकडॉनल्ड्स, तो हाँ खाते हैं इसको। फाइनली भाई इट्स ओके, फाइनली भाई चढ़ रहे हैं फ्लाइट में। यही प्लेन है छोटा वाला भाई, बाकी सारे प्लेन ना इसके आगे बड़े बड़े लग रहे हैं, जापान के और कतर, एमिरेट्स। ये छोटा सा प्लेन है, पर इसके बाद वाला बड़ा प्लेन होता है, क्योंकि नॉर्मल 3.5 घंटे की फ्लाइट है ना ये। देखो ये विस्तारा का ही प्लेन कितना बड़ा है, और हमारा देखो दिख रहा है कैमरे में? नहीं दिख रहा ना, क्योंकि उसके पीछे है वो इसलिए। ये देखो हमारे प्लेन के पीछे की पूंछ, इसी की ठीक है दिख रही है ना पीछे की पूंछ, और उसकी देखो पीछे की पूंछ, बहुत बड़ा विस्तारा वाला, ये छोटा है। हो गए भाई लैंड श्रीलंका, अब हम चलते हैं अपनी फ़्लाइट लेने के लिए अगली। ये रही भाई हमारी फ़्लाइट नंबर 14। आ जाओ, मैं अभी उधर चला गया था गलती से, फिर मेरे को दिखा इमिग्रेशन, मैं कहा तो गलत आ गए भाई, उधर है हमारा गेट। ये फ़्लाइट ना वहाँ से 7:20 पे चली, मैं फ़्लाइट में बैठता ही सो गया था भाई। 7:20 पे फ़्लाइट चली और पहुँचा दिया टाइम से, मेरे को लग रहा था छूट ना जाए मेलबर्न की फ़्लाइट। हाँ तो ये फ़्लाइट चलनी थी भाई 6:25 पे, ये चली 7:20 पे रनवे से उड़ रही थी। इतना मैंने उठ गया था, मेरी नींद खुल गई थी, पर इसने 10:25 पे यहाँ पहुँचाना था और इसने 10:40 पे पहुँचा दिया। कुछ तो किया है, तेज़ चलाया प्लेन, कुछ तो किया है जो टाइम से आ गया, नहीं तो मेरी अगली फ्लाइट छूट जाती। और ऐसा है कुछ श्रीलंकन एयरपोर्ट, लाउंज वगैरह बना रखे हैं इन्होंने अलग अलग। 14 पे जाना अपने को, आखिरी में। अपनी सीट है भाई 55G, आ गया है वहाँ पे। कवर चेक करो भाई, पहुँच गए भाई फाइनली मेलबर्न पहुँच गए। चलो ये मेरे लिए नहीं है, मंगाइए किसी ने। पहुँच गए भाई फाइनली, कुछ नहीं पूछा मेरे से, एयरपोर्ट पे बताता हूँ कैसा था एक्सपीरियंस। अभी घर चलते हैं, लेट हो रहे हैं। ये रेनोवेशन चल रही है इस होटल में, शोर हो रहा है इसका बहुत तेज। भाई फाइनली आ गए, कुछ ज़्यादा ना इन्होंने पूछा नहीं मेरे से ऑनेस्टली कि अकेले आ रहे हो। हाँ, और मैंने ना GST क्लेम करी थी ना अपनी मैकबुक पे, तो उसने मेरे को बोला था ये येलो कार्ड आता है ना ऑस्ट्रेलिया में, ये आपको भरना होता है जब फ्लाइट से आ रहे होते हो। घर जाके बताता हूँ, रुक जाओ। और वानी क्या हाल है? बढ़िया। मिस किया तूने मेरे को? दोनों तूने किया? दोनों ने नहीं, कहते तूने किया? इसने किया, देखो है, मिला भी नहीं मेरे से ढंग। अब मिल रहा है, कोको चला गया तब। चलो भाई अभी लगेज खोलते हैं ये वानी के लिए। नितिन सेंड दिस फॉर यू, दिखा पीछे से, दिखा। वाओ अच्छा, ये वानी के घर से ही सामान आया, तो दिस इज फॉर यू। साइड में रख ले, केंदो को लग रहा है हम जा रहे हैं। दिस इज फॉर यू वानी, दिस इज फॉर यू अगेन। देख क्या है इसमें, खोल।
भाई ये भी तेरे लिए वानी, खोल गया इसमें, पीछे देख, क्या लेना है? ड्राउन योर ट्रबल्स इन बबल्स। वो देख, पढ़ना है ना तो इसलिए। वो तीसरी देख, ये वाली, पीछे देख क्या लिखा है। अच्छी है ना? कैसो, ये तेरे सूट है सारे, शिवानी के घर से सामान आया था। और ये कुकर है इधर। शिवानी को एक्साइटमेंट ही नहीं है। क्या मैं नहीं हूँ, क्या मैं भूल गया। अच्छा चल ठीक है। ये देखो, ये देखो भाई, तेरे सूट ही सूट आ जाते हैं इंडिया से, क्या है ऐसा? तो भाई मम्मी यही लेके अगर इकट्ठे करती है ना। बिजनेस कर ले भाई तू, मैं बोल रहा हूँ तेरे को। और हम सोच भी रहे थे करने का बिजनेस। अच्छा, ये ले नोनू कटलरी। ये चीज तेरे को मम्मी ने पकड़ाई थी सेम। ये लटकन है दिवाली की। नहीं वो पुरानी बड़ी है। ब्रो ये लटकन पे ना किसी दिन घर ही हमारा लटकन हो जाएगा भाई। हाँ ये कटोरी चले हो गए ना, ठीक है। ये भी कुक करा था। चल नोनू ये वाला खोला, बाजा तू दोनों खोलो। ये कनाडा वाले हमारे बिस्किट फेवरेट। ये नोनू ब्लैक हुडी तेरी उठा, दैट्स यू फॉर यू मेट। पीछे से देख, सही है? तेरे को पसंद है ना ये सब? चल एक और चीज तेरे को दिखाता हूँ तेरे। ये मानी, दिस इज फॉर यू मेट। अच्छी है? देख रहा नोनू? अरे रुक नोनू अभी तो। ये मेरी पैंट हो गई, कहते हट, कम लाया हूँ। ये देखिए जैकेट, ये जैकेट हो गई। ये ले नोनू, ये खोल के देख तू। और पीछे से देखियो ये टी शर्ट। ये किसकी है? स्मॉल है तो मेरी है, ये मेरी है। इसका तगड़ा प्रिंट है पीछे। ये मेरी हो गई एक और, ये देख माने खोल भी इसको भी। अच्छी टी शर्ट्स हैं। तो भाई फाइनली घर आ गए थे। मेरी हालत देख लो कैसे, नैप वगैरह लिया मैंने, आराम से सोया। अगले दिन बना रहा हूँ ये वीडियो। पूरा इंडिया से ऑस्ट्रेलिया का ट्रिप बहुत स्मूथ था। ऐसे था नहीं कुछ कि कहीं पे इमिग्रेशन वगैरह पे डर लगा हो। बट हाँ, एक लड़की थी वहाँ पे, उसको पूछ रहे थे कि आप किस लिए आ रहे हो। शायद श्रीलंका की थी वो। तो उसको पूछ रहे थे कि व्हाट आर यू हियर फॉर। तो उसने बोला स्टडीज। कहता वुड यू स्टे हियर परमानेंटली। उसने कहा येस। कहता यू श्योर। उसने कहा येस। अब भाई कोई स्टूडेंट वीज़ा है क्या है। उसने बोला यू कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। उसने कहा येस। पढ़ाई के लिए आई है? येस। तो इसका स्टूडेंट वीज़ा होगा अज्यूमिंग। उसने बोला यहाँ पे परमानेंटली लगेगी। उसने बोला येस। तो उसको पीछे बुला लिया था, पता नहीं क्या क्वेश्चन वगैरह करे। बट हाँ, मेरे से तो सिर्फ इतना पूछा कि अकेले ट्रैवल कर रहा है। मैंने कहा हाँ। और मैं जो येलो कार्ड वाला आप लोगों को बता रहा था ना, कि येलो कार्ड में मेरे को एक टिक करना पड़ा। तो ये ऐसा येलो कार्ड होता है जिसके अंदर आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें डिक्लेयर करनी होती है व्हेन यू आर कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों के जूतों में मिट्टी तो नहीं है, आप कोई सीड्स या मीट तो कैरी नहीं कर रहे, आपके पास $10,000 से ऊपर कैश तो नहीं है। ऐसे काफी सारे क्वेश्चन होते हैं, देख सकते हो। तो इसमें थर्ड जो ऑप्शन होता है उसमें है कि आपके पास कोई $900 से ऊपर की टैक्स फ्री चीज ऑस्ट्रेलिया की वापस लेकर आ रहे हो। तो जब मैंने जीएसटी क्लियर करी थी अपनी मैकबुक की, तब उसने बोला था थर्ड वाले को येस कर देना। तो मैंने उसको येस कर दिया था। फिर मेरे को उन्होंने पूछा कि तू क्या कैरी कर रहा है $900 से ऊपर। मैंने कहा वो मेरा लैपटॉप है जिसकी मैंने जीएसटी क्लेम कर ली थी। तो कैसा होता है, अगर आप लोग जीएसटी क्लेम कर लेते हो तो आप वो चीज को वापस ला रहे हो तो यू हैव टू पे द जीएसटी बैक। बट अगर पर्सनल यूज के लिए है तो दे वोंट से मच। तो हाँ, ऐसी हुआ मेरे साथ। तो इमिग्रेशन ऑफिसर जो वहाँ पे थी वो मेरे को कहती आप क्या कैरी कर रहे हो। मैंने बोला कि मेरे पास ये है, लैपटॉप है मेरा। और कहती कितना अमाउंट था। तो जितना भी था ऑफकोर्स $900 से ऊपर था। तो कहती पर्सनली यूज़ के लिए। मैंने कहा हाँ। कहती थैंक्स फॉर डिक्लेयरिंग इट, यू आर गुड टू गो। तो ऐसा था। तो मतलब कि इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। अगर आपने कोई गलती नहीं करी ना इमिग्रेशन पे, तो कॉन्फिडेंट रहो अपना, कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर आप लोगों को वीडियो तो लाइक कर देना, कुछ ज़्यादा सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको लूँगा नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, जल्दी इंडिया आएंगे वापस। लव फ्रॉम मेलबर्न, बॉयफ्रेंड। ओए वानी का सूट क्या रेट दिया मैम? क्या रेट है? 500 रुपए का है ये। तू लाए 500 रुपए का? कितने का बेचोगे आप? 20,000 का? $200 10,000 का?